नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो वीडियो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, इस वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में आप लोगों को मालूमात देने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर एक मर्द अपनी बीवी के साथ जो कि हामिला हो और हम बिस्तरी कर ले और उस दौरान उसके अंदर ही अपना इखराज कर दे, तो उस सूरत में हमल को कोई नुकसान होगा या नहीं होगा। तो नाज़रीन, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपने वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का ज़रा कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, शरई एतबार से तो इस चीज़ से मना नहीं किया गया कि आप अपनी हामिला बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। शरई एतबार से इस चीज़ के लिए इजाज़त है, लेकिन अगर तिब्बी एतबार से देखा जाए तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए और डॉक्टर्स के मुताबिक हमल के इब्तिदाई महीनों में यानी दूसरे तीसरे महीने तक और इंतहाई महीने यानी 8वें 9वें महीने में जो है वो हम बिस्तरी करना बीवी के साथ मुनासिब नहीं है। इसमें उसको नुकसान पहुँच सकता है। शरई एतबार से मना नहीं है, लेकिन तिब्बी लिहाज से देखा जाए तो नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जो यहाँ पर हमारा सवाल है वो ये है कि क्या उस सूरत में अगर बीवी के अंदर ही शौहर का इखराज हो जाए यानी कि उसका जो पानी है वो दाखिल हो जाए, तो वो हमल को कोई नुकसान देगा या नहीं देगा। तो इसके जवाब में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर्स के मुताबिक इस बारे में अगर डॉक्टर से मशवरा किया जाए तो डॉक्टर्स के मुताबिक जब हमल ठहर जाता है तो जो बीवी की बच्चादानी होती है वो बंद हो जाती है, उसके अंदर कहीं से भी दाखिल होने का पानी के रास्ता नहीं होता है। इसलिए अगर उस सूरत में हम बिस्तरी की भी जाती है तो वो पानी हमल तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन हमल के इब्तिदाई और इंतहाई महीनों के अंदर इस चीज़ से परहेज़ करनी चाहिए, वरना बीवी को और आपके हमल को कुछ और नुकसान हो सकता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की जो वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो के बारे में समझ आ गया होगा और आप लोगों को इस बारे में समझने में बहुत आसानी हुई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का ज़रा कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।